एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं सीटेट में कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सीडीपी के, जो पेपर में आ सकते हैं, जिनसे 30 नंबर का आपका सीडीपी सीटेट में आता है, जिनसे आप अच्छा मार्जिन करके आप आराम से 25 से 26 नंबर ला सकते हो सीटेट में। मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 30 में 28 नंबर लेकर के आई थी सीटेट में, और मैंने इन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करके इन्हीं पे नोट्स भी बनाए थे और इन्हीं को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था। मेन मैं आपको टिप बताना चाहूँगी, आप जो पढ़ रहे हो, आप समझ पे ज़्यादा ध्यान दो कि ये इसमें कहना क्या चाहता है। आप उस पे ध्यान दीजिए तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएँगे। ठीक है? आप समझ पे ध्यान दीजिए, आप रटे नहीं, आप समझ पे ध्यान दीजिए, तो आपके मैं इसी तरीके में शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसको देख करके 1 मिनट के अंदर इसको समझ सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 1 या 2 से क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एज जो होती है, इसमें ईयर भी पूछ सकते हैं कि किस ईयर से लेके किस ईयर तक अर्ली चाइल्डहुड चलता है, कहाँ से कहाँ तक लेटर चलता है, कहाँ से कहाँ तक एडोलसेंस चलता है। दूसरा इसमें पूछ सकते हैं कि आपका तनाव और संघर्ष की स्थिति कौन-सी होती है, तो वो एडोलसेंस एज को कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा खेल-कूद में ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। टीचिंग मेथड में डिस्कवरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, प्लेवे मेथड, ये सब मेथड आपके पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में ये नहीं कहेंगे बताइए इंडक्टिव और डिडक्टिव, जैसे मेरे में क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था, बताइए ये कौन सा मेथड है। तो आपका इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है, तो मैं उसमें इस तरीके का पूछा गया था। या फिर बच्चा खोज कर रहा होगा, तो वो पूछ सकते हैं बताइए डिस्कवरी मेथड है कि कौन सा मेथड है, तो वो एक एग्जाम्पल लिख देंगे और बताएंगे कि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन वो बनाते हैं। थ्योरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, कोलर की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में भाषा और विचार को लेके, पियाजे और वाइगोस्की में भाषा और विचार को लेके जो विवाद रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरा, पियाजे ने 4 तरीके के स्टेप्स बताए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किस ईयर में कौन सा स्टेप फॉलो होता है, वो स्टेप आप पढ़ लीजिएगा। वाइगोस्की की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। वाइगोस्की थ्योरी जो है वो समाज से रिलेटेड है, वो समाज और संस्कृति की ज़्यादा बात करते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। कोलर में ज्ञान से रिलेटेड थ्योरी इन्होंने दी थी, तो उसको पढ़ लीजिएगा। इन्होंने भी 3 स्टेप दिए थे और उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये बताइए किस स्टेप में आएगा। और एक आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, इसमें 8 टाइप्स होते हैं। तो वो लाइन से लिख देंगे और कहेंगे कि बताइए कि इसके बाद कौन सा आया था। या तो ऐसे पूछ सकते हैं, या तो आपका एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं कि ये किसके अंदर आया था, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा होता है आपका थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये आप इसमें आपके सिगमंड फ्रायड आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, और इनसे रिलेटेड थ्योरी भी है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। इससे चांसेस हैं कि एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने सीटेट की टिप्स रिलेटेड, ये वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप इसको देख सकते हैं जाके। ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रहेगी, ये जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप देखिएगा कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए क्वेश्चन, बच्चे के हित में बात हो रही हो, बच्चा सेंटर में होना चाहिए, तो आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वो सही हो जाएँ। दूसरा, नेगेटिव वर्ड इसमें कौन-कौन से, नो लिखा हो, कहीं पे ओनली लिखा हो, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये नेगेटिव होते हैं, ये आंसर नहीं सही माने जाते हैं। ठीक है? नो, नेगेटिव, ये सारे वर्ड, या फिर रटवाना लिख दे, कहीं पे रटवा रहे हैं, आप याद करा रहे हैं। आप बच्चे को सीधे आपने फ़ॉर्मूला बता दिया, बच्चे को कभी भी सीधे फ़ॉर्मूला नहीं बताना है, पहले आपको एग्ज़ाम्पल देना है, फिर आपको फ़ॉर्मूला बताना है, फिर आपको चीज़ें समझानी है। तो ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही मेरे शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं आगे आपके लिए इस पे काम करती रहूँ।